दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड एक वर्ल्ड फेमस बुक है जिसको जिसने भी पढ़ा है वो अपनी लाइफ में अमीर और सक्सेसफुल बना है। जी हाँ दोस्तों, इस बुक में पैसे के 6 नियम बताए गए हैं जो एक गरीब व्यक्ति को भी अमीर बना सकते हैं। इस बुक में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी हमें गरीब और अमीर के बीच के अंतर, लाइफ स्टाइल और उनके सोचने के तरीकों के बारे में बताते हैं। हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो देखने में तो काफ़ी अमीर लगते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। अमीर बनने में और अमीर दिखने में काफी फर्क होता है और ये बुक इस बात का जीता जागता सबूत है। तो आइए इस बुक से हम पैसे के 6 नियम को समझते हैं। रूल नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यानी कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वो अपना रिच डैड मानते हैं, उनसे पूछा था कि अमीर कैसे बना जाता है। रिच डैड ने उन्हें कुछ बताने के बदले उन दोनों को अपने स्टोर रूम की सफाई पर लगा दिया और वीक के 20 रुपए देने लगे। कुछ ही वीक्स में रॉबर्ट निराश हो गए और काम छोड़कर जाने लगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी बहुत कम पैसे मिल रहे थे। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला लेसन दिया, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वो चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की रियलिटी जान ले और खुद अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाए। ज्यादातर जॉब्स ऐसी ही होती हैं, 9 से 5 काम करो और थोड़ी सी सैलरी ले लो। इससे रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिला और उसे यह भी पता चला कि जॉब कितना कम पे करती है और कितना बोरिंग काम करना पड़ता है। तब रॉबर्ट के दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उसने बुक्स को रेंट पर देना शुरू कर दिया। माइक की बहुत सारी पुरानी कॉमिक्स बेकार पड़ी हुई थी। उसने माइक के साथ मिलकर उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को जॉब पर रख लिया गया। उनका बिजनेस अच्छा निकला, वो चल गया। इस तरह रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में अपनी पहली कंपनी स्टार्ट कर ली। उससे पैसे भी मिल रहे थे और ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था। अब उसे पैसे के लिए जॉब करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तो अमीर बनने का पहला रूल है, पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि कोई ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे कि पैसा आपके पास खुद चलकर आए। रूल नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्कूल आपको अमीर बनाएगा तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि स्कूल का प्राइमरी गोल आपको एम्प्लॉय बनाना होता है। देखिए, एजुकेशन जरूरी है, बट फाइनेंशियल एजुकेशन उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप पढ़ाई करके भी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे को अमीर बनाने के लिए खुद काम कर रहे हैं। इससे तो अच्छा ये होगा कि खुद को अमीर बनाने के लिए काम किया जाए। और हाँ, मुझे गलत मत समझना, क्योंकि जो इस बुक में है मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा। मेरा गोल आपको ठेस पहुँचाना नहीं है। एनीवेज, देखिए, इस रेट रेस से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एसेट और लायबिलिटीज की समझ होनी चाहिए और थोड़ा बहुत आपको ये भी आना चाहिए कि पैसे को मैनेज कैसे करते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। एसेट वो होते हैं जो आपको इनकम बनाकर देते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज एक्सेट्रा। लायबिलिटीज वो होती हैं जो आपके एक्सपेंसेस को बढ़ाते हैं, यानी कि आपके खर्चे को बढ़ाते हैं, जैसे ईएमआई पर फोन लेना, ईएमआई पर कार लेना, शो ऑफ करने के लिए महंगे आइटम्स खरीदना एक्सेट्रा। अगर आपने इन दोनों को सही से समझ लिया और अपनी लाइफ में अच्छे से अप्लाई कर लिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। रूल नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी कि अपना खुद का बिजनेस लगाएं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जल्दी अमीर बनने का रास्ता क्या है, तो आपके मन में भी बिजनेस का ये आइडिया आएगा। डेफिनेटली बिजनेस ही एक ऐसा तरीका है जो आपको बहुत जल्दी अमीर बना सकता है। आज हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस बहुत बड़ा कर लिया है और वो करोड़पति आदमी बन चुके हैं, जैसे रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पहले से ही अमीर होंगे, इनका पूरा खानदान पहले से ही अमीर होगा, इसीलिए ये अमीर बन गए। तो दोस्तों, आप इस जगह गलत हो सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको जिनके बारे में बताया है ये सब लोग हमेशा से ही अमीर नहीं थे, बल्कि इन्होंने भी गरीबी को देखा है और ये अपने दम पर बिजनेस करके अमीर बने हैं। तो जब ये इतना अमीर बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? आपके अंदर भी एबिलिटी है, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप भी अमीर बन सकते हैं। बस आपको जरूरत है बिजनेस करने की। अब आप कह रहे होंगे कि बिजनेस करना तो बहुत ज्यादा रिस्की होता है, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो बिजनेस कर ही नहीं सकता। तो कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ जिसमें 0 रिस्क है, बट हाँ, इसमें आपको थोड़े महीनों के लिए इंतजार करना पड़ सकता है और मेहनत भी करनी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब की। यूट्यूब भी एक तरह का बिजनेस ही है, बट यहाँ पर आपको शुरुआत से ही पैसे नहीं मिलते। यहाँ पर आपको पहले 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई होता है और उसके बाद आप पैसे कमाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा आसान है, बट हाँ, इसमें आपको पैशंस की जरूरत होगी। या आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
रूल नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ। दोस्तों, अमीरों के पास टैक्स से बचने का तरीका होता है, वो कॉर्पोरेशन या कंपनी बना लेते हैं। सरकार कंपनी को बहुत सी छूटें देती हैं। मान लो किसी को कार लेनी है तो वो उसे अपने नाम पर नहीं लेगा, बल्कि वो अपनी कंपनी का नाम पर लेगा। इससे उसका टैक्स नहीं लगेगा। घर भी कंपनी का नाम पर ही लेगा। इसीलिए अमीरों के पास टैक्स से बचने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। और फंसता कौन है? गरीब और मिडिल क्लास वाले। करते रहो मेहनत और भरते रहो टैक्स। लोन की कहानी भी सबको पता होती है। कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं और इधर उधर कर देते हैं। फर्जी कंपनी भी बना लेते हैं और जब लोन भरने की बारी आती है तो कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं। बिकॉज यही कानून का लूपहोल है। अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं मानी जाती। लेकिन मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति जब हाउस लोन लेता है तो एक एक पाई चुकानी पड़ती है। अगर नहीं चुकाएंगे तो सजा दी जाती है। रूल नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी, यानी कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस चैप्टर में ऑथर ने अमीरों के सीक्रेट बताए हैं कि किस तरह से वो पैसे का आविष्कार करते हैं, मतलब पैसे से पैसा बनाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फिल्म स्टार जब अमीर बन गया तो उसने और पैसा कमाना चाहा, लेकिन उसे बिजनेस करना नहीं आता था, तो उसने कंसल्टेंसी के लोगों को हायर करके पूरे देश में जिम स्टार्ट करवा दिए और इससे वो और भी ज्यादा रिच हो गया। तो देखा दोस्तों, अमीर कैसे और ज्यादा अमीर बनते रहते हैं और मिडिल क्लास के लोग सारी जिंदगी नौकरी में कैसे खपते रहते हैं। और ये सच है कि पैसे से ही पैसा बनता है। इसीलिए आप आज से ही पैसे से पैसा बनाना शुरू कर दें। रूल नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी, यानी कि सीखने के लिए काम करिए, पैसे के लिए नहीं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले किसी बिजनेस में जाकर जॉब करें, वहाँ से पैसे की उम्मीद ना रखें, बल्कि सीखें कि हर चीज कैसे की जाती है। बिजनेस चलाने के लिए आपको 3 चीजें आनी चाहिए। नंबर 1, द कैश फ्लो मैनेजमेंट। इसमें पैसे का हिसाब किताब होता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएं, सैलरी कैसे देते हैं, एक्सेट्रा। नंबर 2, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना सीखना होता है, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एक्सेट्रा। नंबर 3, पीपल मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय से कैसे डील किया जाता है। जैसे कोई भी कंपनी ओनर हर स्टाफ से डायरेक्टली बात नहीं करता। इसके लिए हाई लेवल पर एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइजर, एक्सेट्रा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर एमबीए को ये चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन 95% से भी ज्यादा दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें थ्योरी पता होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि इन सब की प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आप कहीं पर काम सीखिए। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड बुक की कंप्लीट बुक समरी। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पता चला होगा। तो प्लीज एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ आपसे एक और शानदार सी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।